हेलो प्यारे बच्चों, आपका इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें इस लेक्चर्स में आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता ये लेसन हमने समाप्त किया है। इसमें से लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सब पर हमने चर्चा किए थे। और उससे पहले हमने जो हमारा परमाणु संरचना है उसके बारे में हमने डिटेल से देखा था। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले लेसन का बनता है, जो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिए हैं। तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो नया लेसन है वो है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना, ये आज हम नया लेसन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, एक ऐसा लेसन है जिसको अगर आप अच्छे से समझते हैं तो केमिस्ट्री में काफी चीजें आप आसानी से जान सकते हैं। यानी जो भी यौगिक बनते हैं आप जानते हैं, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, या कोई भी कंपाउंड्स बनता है तो वो कंपाउंड्स कैसे बंधा हुआ होता है। यानी वो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए HCl यौगिक है तो HCl यौगिक हमारा जो है H और Cl किस तरीके से आपस में जुड़ा हुआ है। अब क्या उसमें कोई फेविक्विक डाल को थोड़ी चिपकाया गया होता है, ऐसा नहीं है। उसमें आपस में कोई न कोई अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है जिसके कारण वो आपस में बंधे हुए होते हैं। यानी जितने भी यौगिक हैं वो सारे यौगिक आपस में किसी न किसी प्रकार से जुड़ते हैं और बंधे होते हैं। क्यों जुड़ते हैं, कैसे बंधे होते हैं, इन्हीं के बारे में इस लेसन में हम कंप्लीट से जानने वाले हैं। तो देखिए, इसमें छोटा छोटा लेक्चर्स होगा। आज के लेक्चर्स में हम पहले ये जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये रासायनिक बंधन क्या होते हैं और संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। यानी संयोजकता की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको भी देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अभी हम जितनी बातें बताएंगे आपको आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो, एक बात आपको पता है कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। और किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो तत्व होता है। बात समझ में आ गई। यानी किसी भी मैटर का अगर हम बात करें तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, जो हमें ना दिखाई देता हो, वो हमारा तत्व कहलाता है। अब तत्व जो होते हैं, एक ही प्रकार के तत्व जो है आपस में मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अरे, एक ही प्रकार के तत्व अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो हमारा अणु बनाते हैं। और अब अलग अलग टाइप्स के तत्व जो है या परमाणु जो है आपस में जुड़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें एक प्रकार का एक बल कार्य करता है। यानी उन परमाणुओं के बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है। इसी बल को जो है हम आणविक बल या रासायनिक बंध कहते हैं। देखो, इसी बल को यानी रासायनिक बंध को जो है पॉलिंग ने अपने हिसाब से बताया है। उन्होंने क्या कहा है, जरा इनकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो, अगर पॉलिंग की परिभाषा देखा जाए, यानी पॉलिंग ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि एक रासायनिक बंध, यानी एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला, यानी जो रासायनिक बंध होता है वह दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बंधन बल है। यानी वह बांधने वाला बल है। यानी दो परमाणुओं को आपस में बांधने वाला वह बल होता है जिसकी शक्ति के कारण बना परमाणुओं का झुंड इतना अस्थायी होता है कि वह स्वतंत्र अणु, स्वतंत्र जो है इकाई अणु माना जा सकता है। यानी कहने का मतलब, आपस में बांधने के बाद वह स्वतंत्र इकाई अणु जो है माना इकाई या अणु जो है माना जा सकता है। यानी भाई विभिन्न परमाणुओं को आपस में बांधने का वह गुण जो वो बांध करके एक स्वतंत्र इकाई झुंड के रूप में जो है माना जा सकता है। तो ये तो पॉलिंग ने बताया। अब अगर हम दूसरे हिसाब से अगर देखें तो अपनी भाषा में अगर देखा जाए तो अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच, भाई दो अगर अणु ले लो, जैसे H2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो, तो भाई O2 और H2 और N2 कैसे बना है, H मिलकर के H2 बना है, O परमाणु मिलके O2 बना है, N परमाणु मिलके N2 बना है। तो अणु में ये क्या है, एक प्रकार का अणु, O2 N2 Cl2 Br2 क्या है, अणु है। तो अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच, भाई अगर आप O2 की बात कर रहे हो तो O और O, यानी इन दोनों O, ये कौन है, ये है परमाणु, ये कौन है, ये परमाणु है। और ये कौन है, ये भी परमाणु है। और ये क्या बना है, अणु बना है।
तो जाहिर सी बात है अणु में दो परमाणुओं के बीच लगने वाला वह आकर्षण बल, दो परमाणुओं के बीच में आखिर ये दोनों कैसे मिलकर ये बन गया, ये दोनों आपस में मिल करके O2 बना रहे हैं। तो कैसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, खिसक के जुड़ गए, ऐसे नहीं जुड़ गए। उनमें एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, वही आकर्षण बल जो होता है वो बंध कहलाता है। वही आकर्षण दो परमाणुओं को आपस में बांधे रखने का जो गुण होता है वही रासायनिक बंध कहलाता है। समझ में आ गया बंध क्या है? क्यों बंध मतलब बंधना, तो क्या बांधना है, क्या कोई गांव में थोड़ी हो। बांधने का मतलब यहाँ हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें परमाणु को आपस में बांध रहे हैं। अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को बांधेंगे, एक प्रकार के परमाणुओं को बांधेंगे तब वो हमारा बंधन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ केमिकल बंध होगा, रासायनिक बंध होगा, जिससे नए नए यौगिक का निर्माण करेंगे। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये बंध क्या होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं संयोजकता कहाँ से निकल के आई है, संयोजकता की डिफिनेशन समझ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात संयोजकता की करते हैं तो संयोजकता शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है, और ये वैलेंसिया से लिया गया है। लैटिन भाषा के वैलेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर, या कह लीजिए कैपेसिटी। क्या अर्थ होता है? पावर कह लीजिए या इसी को कैपेसिटी कह लीजिए, जिसे हिंदी में शक्ति या क्षमता कहा जाता है। ठीक, तो अब यहां से लिया गया है तो क्या है, देखिए अब इससे जो शक्ति या क्षमता है, यानी बैलेंसिया, बैलेंसी शब्द जो है बैलेंसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर या शक्ति। ठीक, अब इस बैलेंसी का जो उपयोग है सर्वप्रथम 1852 में फ्रैंकलैंड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका उपयोग किया। इन्होंने क्या उपयोग किया? इन्होंने इस शब्द का उपयोग किया। इनके अनुसार उन्होंने कहा कि तत्व के परमाणु की संयोजन की क्षमता, यानी कोई भी तत्व है उसके परमाणु का जो संयोजन करने की क्षमता होती है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। यानी किसी तत्व के परमाणुओं का जो संयोग करने की क्षमता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी संयोजकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के बैलेंसिया से हुई है, जिसका अर्थ है पावर या कह लीजिए कैपेसिटी, यानी शक्ति अथवा क्षमता। तो इसका उपयोग फ्रैंकलैंड ने 1852 ईस्वी में सर्वप्रथम किया, और उन्होंने कहा किसी तत्व अथवा परमाणु की संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। समझ में आ गया होगा संयोजकता क्या है। अब बात यह आती है कि जो फ्रैंकलैंड साइंटिस्ट थे उन्होंने अब हाइड्रोजन को एक मानक माना। क्या मानक माना? हाइड्रोजन को मानक माना, और उन्होंने हाइड्रोजन को मानक मानकर संयोजकता को कुछ दूसरे हिसाब से बताया। क्या बताया उन्होंने? उसको इस प्रकार से आप लिख देखो उन्होंने क्या बताया, यानी इन्होंने देखिए हाइड्रोजन को मानक मानकर, यानी हाइड्रोजन को मानक मानकर संयोजकता को निम्न प्रकार परिभाषित किया। क्या परिभाषा दी संयोजकता की? उन्होंने कहा कि किसी तत्व की संयोजकता, कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता जो होती है वो हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है, यानी हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या होती है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। यानी कोई भी एक तत्व है उससे जितना हाइड्रोजन परमाणु संयोग करेगा उस तत्व की संयोजकता उतनी ही होगी। कितनी होगी? जितना हाइड्रोजन उस परमाणु से संयोग किया होगा। ये इन्होंने हाइड्रोजन को मानक मानकर संयोजकता की परिभाषा दी। जैसे NH3 अणु की अगर हम बात कर ले तो एक नाइट्रोजन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ करके तब जो है अमोनिया का निर्माण करते हैं, तो अतः नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। बात समझ में आएगी नहीं भाई? 3 हाइड्रोजन एटम जो है एक नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है तो अमोनिया बन रहा है, तो जो नाइट्रोजन की संयोजकता होगी वो 3 होगी। इसी तरीके से ऐसे देखो ये इनकी जो संयोजकता की बात थी वो अकार्बनिक यौगिकों के लिए तो ठीक थी, यानी अकार्बनिक यौगिकों में किसी भी परमाणु से जितने हाइड्रोजन जुड़ते हैं उसकी संयोजकता, जितनी उनकी संख्या होती है वही संख्या है उनकी संयोजकता कहलाती। लेकिन जैसे ही कार्बनिक यौगिकों में स्टार्ट करते हैं ये बात, वहां पर ये तुरंत फ्लॉप हो जाते हैं। कैसे फ्लॉप हो जाते हैं जरा इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए ये हमारा CH4 है, तो अगर हम में कार्बन की संयोजकता, भाई अगर हम CH4 में देखा जाए कार्बन की संयोजकता तो 4 हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन की संयोजकता कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, और 4 होता भी है। ये तो सही है ना। लेकिन अगर हम C2H2 में बात कर ले तब कार्बन की संयोजकता देखें
तो 2 कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, क्या यहाँ इसकी हाइड्रोजन से कार्बन की संयोजकता 1 होगी? नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे C2H4 में अगर हम बात कर लें तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, मतलब एक कार्बन पर 2 आएगा, तो क्या 2 संयोजकता होगी? नहीं होगा। इसी तरीके से C2H6 ले लो, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें जो संयोजकता होगी भाई, एक कार्बन पे 3 आएगा हाइड्रोजन, तो 3 होगा। क्या एक ही तत्व के अलग अलग संयोजकता होती है? ऐसा नहीं है। ये जो इनका रूल्स था, जो इन्होंने बताया था फ्रैंकलैंड ने, ये जो है अकार्बनिक के लिए तो सही था, लेकिन कार्बनिक के लिए सही नहीं पाया। तो ये तो बात थी संयोजकता की। अब इसमें जो है फिर आगे के साइंटिस्टों ने, जैसे कौशल और लुईस थे, इन्होंने संयोजकता की आधुनिक परिभाषा दी है। इसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर्स में इतना ही। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।